राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो देखिए हाल ही की भर्ती के अंतर्गत हाउसकीपर भर्ती 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी अधिक आते हैं। जितनी भी नीतियाँ उनके बारे में आप ध्यान रखिए। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 2010 के अंतर्गत। राजस्थान में सुरक्षित या फिर जो रक्षित वन है इनका प्रतिशत कितना है? देखिए वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो जो सुरक्षित या फिर रक्षित वन है इनका जो प्रतिशत है वो है 56.49%। राजस्थान राज्य जो वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार हैं वह ऐसा कौन सा जिला है जहां पर प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो ये जिला कौन सा है? उदयपुर, करौली, प्रतापगढ़ या फिर सिरोही? तो देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन उदयपुर। आगे देखते हैं, राज्य में 75 से लगाकर 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये भी हाल ही की भर्ती का क्वेश्चन है। शुष्क वन, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क सागवान वन या फिर उपोष्ण सदाबहार वन? देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 शुष्क सागवान वन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जहाँ पर 75 से लगाकर 110 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। राजस्थान सरकार ने यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पर की है? जयपुर में, जोधपुर में या फिर कोटा में? आपके सामने कूट दे रखे हैं, कहाँ पर घोषणा की गई है स्थापित करने की वो बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 A, B और C तीनों जिलों के अंतर्गत। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन 2010 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां पर वास्तविक जो रक्षित वन क्षेत्र हैं वो अधिकतम प्रतिवेदित हैं, तो वह जिला कौन सा है वो बताना है। देखिए यहाँ पर स्पेशली रक्षित वनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो ये रिपोर्ट आई थी उसमें जो फर्स्ट स्थान पाया गया था वो पाया गया था 12, लेकिन ऑप्शन के अंतर्गत 12 था ही नहीं। तो सेकंड नंबर का भी अपने ध्यान रखना जरूरी है। सेकंड नंबर है करौली और थर्ड नंबर है उदयपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 करौली। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? देखिए ये हुआ था यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन 1991 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो ये वृक्ष कौन सा है? ये वृक्ष है खेर। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो किन जिलों में मिलते हैं? देखिए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा, उदयपुर के अंतर्गत। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की कष्ट जरूर करें और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जामों में, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा, राजस्थान का जो पहला बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है, वो है सज्जनगढ़, उदयपुर। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है वो हमें यहाँ पर देखना है। फर्स्ट कथन है शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। देखिए ये कथन बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, ये कथन भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये कथन भी देखिए सही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर ही होगा। तो फोर्थ कथन क्या है? उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन है वो अधिकांश तो पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। देखिए पूर्वी राजस्थान में ना मिलकर ये कहाँ पर मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो कांटेदार वन है ये। तो इसी कारण ये कथन गलत है, बाकी सभी सही है। और ये प्रश्न वीडियो मेंस के अंतर्गत आया हुआ है। थर्ड ग्रेड में भी देखिए इसी प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? देखिए ये पाए जाते हैं सिरोही के अंतर्गत। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित हैं? तो देखिए राष्ट्रीय जो जीवाश्म उद्यान है ये स्थित है जैसलमेर के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? गोंगेलाव, साकंबरी, बीड़ या फिर मनसा माता? तो देखिए जो साकंबरी, बीड़ और मनसा माता है ये तीनों कहाँ पर है? झुंझुनू में है। तो जो गोंगेलाव है, ठीक है, गोंगेलाव
ये कहाँ पर है? ये नागौर में है, ना कि झुंझुनू में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। वन स्थिति जो रिपोर्ट है 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम यहाँ पर कौन सा है वो बताना है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल रहा था उदयपुर का, उसके बाद में अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद में बारां। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालार या साल के वन पाए जाते हैं? तो देखिए हाड़ौती वाले चारों जिले यहाँ पर दे रखे हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही के अंतर्गत जो साल वृक्ष है वो हमें मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन जिलों के नाम। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पलाश को कहते हैं। और ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में खैर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोटा और जो सवाई माधोपुर है वहाँ पर। देखिए ऑप्शन में उदयपुर है ही नहीं है, तो इस समय देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कोटा और सवाई माधोपुर इसका सबसे उपयुक्त आंसर है। बाड़मेर और बीकानेर इसका होगा नहीं, जालोर और सिरोही भी इसका है नहीं, और अजमेर, भीलवाड़ा भी इसका नहीं होगा। सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या है? कोटा और सवाई माधोपुर। राजस्थान में जिलों का जो समूह है जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है, तो ऐसे कौन से जिले हैं? देखिए जो ये समूह है ये वाला है फोर्थ नंबर ऑप्शन, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर, सिरोही और बूंदी के अंतर्गत पूरे राज्य का लगभग आधा आवरण जो वनावरण है वो पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? तो देखिए बबूल है, बांस है और नीम है। पीपल इसका सही आंसर होगा। राजस्थान वन विभाग की जो रिपोर्ट है प्रशासनिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वह जिला जिसमें वन क्षेत्र प्रतिशत सर्वाधिक हैं, तो वह है, देखिए रिपोर्ट कौन सी है 2019-20 की, और इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक प्रतिशत रहा था वो रहा था प्रतापगढ़ जिले का। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। रोहतू राजस्थान के रिक्त स्थान जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है, तो किस जिले का है? सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, नागौर का। आगे यहाँ पर देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र वाला जिला है? तो ये है चूरू जिला। तो आप ध्यान रखिएगा। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पर सही होगा, बबूल वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। खैर से बना जाता है कत्था और बबूल से चारकोल। राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय कंटीली, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित या फिर शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती। देखिए ये वाली तो पाई जाती है, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित ये भी पाई जाती है, और जो उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति है ये भी पाई जाती है। फर्स्ट नंबर हमारा सही आंसर होगा, ये राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरियन भर्ती 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। देखिए यहाँ पर जितने भी हैं मैंने ऑलरेडी सम्मिलित करके यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं सालर वन अलवर में, ढाक वन मिलते हैं हमें चित्तौड़गढ़ में, सदाबहार वन ये मिलते हैं सिरोही में, और जो शुष्क सागवान वन है ये बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? लाणा, सेवण, धामण, करण। तो देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, लाणा ये नहीं पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत, बाकी सभी मिलती है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य जो पर्यावरण पॉलिसी है, राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी ये बनी थी? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 2010 के अंतर्गत।